आज थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं एशिया कप 2025 में जो सबसे हाई वोल्टेज और डू डाई मैच खेलने वाला है। एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दौरान इस प्ले ऑफ की रेस पे बने रहने वाला बांग्लादेश का डू डाई मैच में बांग्लादेश का क्या प्लेइंग 11 होंगे। इस डू डाई मैच में प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए आज क्या बांग्लादेश की बेस्ट प्लेइंग 11 होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब पिछले दो मैचों में जिस तरह से उनकी दोनों ओपनर पारवेज हसन इमोन और तानजीद हसन तामीम दोनों मैचों में फ्लॉप होने के बाद क्या इस डू डाई मैच में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास हेड कोच उनको इस डू डाई मैच में अफगानिस्तान के सामने स्क्वाड में रखेंगे या उनको ड्रॉप करके उनकी जो एक एक्स्ट्रा ओपनर जो बेंच पे बैठा है सोमू सरकार, उनको इस डू डाई मैच में अफगानिस्तान के सामने मौका देंगे या बांग्लादेश इन दोनों ओपनर तानजीद हसन तामीम और पारवेज हसन इमोन इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके सोमू सरकार को इस डू डाई मैच में टॉप 4 की रेस में बने रहने के लिए अफगानिस्तान के सामने मौका देंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा चर्चा कर लेती इस मैच में बांग्लादेश की क्या प्लेइंग 11 बन सकती। पहले मैच बांग्लादेश शानदार तरीके से स्टार्ट किए थे, फिर भी वहां पर बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर के थोड़ा सा कंसर्न हमें देखने को मिले थे। जिस तरीके से बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर पहले मैच में हांगकांग के सामने वो बल्लेबाजी किए थे, उनकी इंटेंट और अप्रोच को देख के बहुत बड़ा कंसर्न और सवाल थे। जहां पर हांगकांग की 140 रन को चेज करते आते हुए उन्होंने 16 ओवर 3 गेंद बर्बाद किए थे। जहां पर मिडिल ऑर्डर में कप्तान लिटन ने अच्छा स्टार्ट दिए थे, उसके बाद भी तौहीद हृदय और जाकिर अली ने जिस अप्रोच और इंटेंट से बल्लेबाजी किए थे, उसके बाद हमें सेम इंटेंट और अप्रोच की वजह से श्रीलंका जैसी टीम के सामने शर्मनाक हार मिले। फिर क्या बांग्लादेश इस डू डाई मैच में उनका क्या कंसर्न हो गया, जहाँ पर श्रीलंका के सामने बांग्लादेश की कोर्स सिलेक्शन पे भी काफ़ी सवाल थे। जिस तरह से उन्होंने दोनों ओपनर फ्लॉप होने के बाद भी वहाँ पर किसी एक को ड्रॉप करके सोमू सरकार को मौका नहीं दिए थे। वहाँ पर जो तास्किन अहमद 2 विकेट निकाले थे, उसके बाद उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन दे थोड़ा सा ज़्यादा दिए थे, इसीलिए उनको ड्रॉप कर सोरीफुल को मौका दिए थे श्रीलंका टीम के सामने जो बांग्लादेश की बिगेस्ट राइवल है। फिर सोरीफुल पूरी तरह फ्लॉप हो गए थे उस मैच में। बांग्लादेश के गेंदबाज ने उस इंटेंट उस लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पाए। क्या इन सारे गलती को देखते हुए क्या अफगानिस्तान के सामने इस डू डाई मैच में बांग्लादेश की क्या प्लेइंग 11 होंगे। मेरी मौत से पहले आपको चर्चा कर लेते क्योंकि दोनों ओपनर जिस इंटेंट से बल्लेबाजी की थी, पावर हिटिंग कोच फिल सिमोन के साथ इतनी देर महीना प्रैक्टिस करने के बाद भी बांग्लादेश के ओपनर से वो अप्रोच इंटेंट हमें देखने को नहीं मिला। जिस तरह से पारवेज हसन इमोन पहले मैच में अच्छा पॉजिटिव लगे थे, 14 गेंद में 35 बना के अच्छा स्टार्ट करने के बाद 12 रन पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरी बिग मैच में श्रीलंका के सामने गोल्डन डक पे आउट हो गए। दूसरी तरफ तानजीद हसन तामीम दोनों मैच में फ्लॉप हो गए। पहले मैच में 12 गेंदों में 12 रन बनाए थे, दूसरी गेंद मैच में बिग मैच में जहां पर पहले गोल्डन डक पे आउट होने के बाद उनके पास बड़ा जिम्मेदारी थे, वो रन पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, खुद भी 8 गेंद खेल के गोल्डन डक पे आउट हुए। इसलिए इस मैच में पारवेज हसन इमोन एक चांस उनको और दे सकती है, वो आ सकती है। और तानजीद हसन तामीम जो पिछले 2 मैचों में एशिया कप में पूरी तरह फ्लॉप हुई थी, इसीलिए उनकी जगह इस डू डाई मैच में अफगानिस्तान के सामने ओपनिंग सोमू सरकार और पारवेज हसन इमोन करेंगे। उनके साथ तीसरे में कप्तान लिटन दास आएंगे, तौहीद हृदय
पिछले मैच में अच्छा पॉजिटिव थे, परंतु एक मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो रन आउट हुए थे। वो चौथे में आएंगे, फिर जाकिर अली को और अप्रोच दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से फिल सिमोन के साथ इतनी काम करने के बाद एशिया कप में उनकी एक भी पारी में उनको अप्रोच इंटेंस से हमने बल्लेबाजी करने नहीं देखी। आज अफगानिस्तान के सामने उस अप्रोच इंटेंस से उनको बल्लेबाजी करना पड़ेगा। उनके साथ परवेज हासन इमोन वो भी आएंगे। और पिछले 2 मैचों में जिस तरह से रिशाद हुसैन ने अपना इंटेंट दिखा, अपने गेंद से हो बल्ले से हो, काफ़ी कंसर्न वाली बात है। फिर भी इस स्क्वाड के अंदर रिशाद हुसैन रहेंगे, उनके साथ और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहदी हुसैन रहेंगे। मेहदी हुसैन को और अप्रोच आना पड़ेगा। यूएई जैसे स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में उस इंटेंस से उच्च लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पाए, उनके ऊपर भी बड़ा जिम्मेदारी होगा। आज पेस यूनिट में तानजीब हसन साकिब कमाल का परफॉर्मेंस किए थे दोनों मैच में। वो अफगानिस्तान के मैच में एज ए पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वो रहेंगे और एज ए पेस बॉलिंग लीडर तास्किन अहमद को अफगानिस्तान के सामने वो पक्का रिटर्न करेंगे। इस स्क्वाड में वो पक्का रहेंगे। उसके साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पेस बॉलर मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे। वो पिछले मैच में थोड़ा सा एवरेज थे, परंतु यही बांग्लादेश की बेस्ट प्लेइंग 11 होंगे। मेरी राय, आपकी राय से क्या इसमें क्या चेंज हो सकती? ये जो मैंने बोला ये बेस्ट है, क्योंकि ओपनिंग में एक चेंज करिए, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा अप्रोच दिखाना पड़ेगा, इंटेंट दिखाना पड़ेगा। अगर यही बांग्लादेश की बेस्ट प्लेइंग 11 होंगे आज टूरडाई मैच में, अगर बांग्लादेश को टॉप 4 की रेस में बना रहना है तो हमारा टॉप ऑर्डर परवेज हासन इमोन और सोमू सरकार को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में जाकिर अली को उस इंटेंट से बल्लेबाजी करना। शामीम हुसैन पिछले 2 मैचों में कमाल का इंटेंट अप्रोच दिखा, आज उसी इंटेंट अप्रोच से उनको बल्लेबाजी करना पड़ेगा। पेसर ले हमारा पेस यूनिट और स्पिन यूनिट जिस तरह से पिछले मैचों में श्रीलंका के सामने फ्लॉप हुए थे, आज उनको उस अप्रोच और एग्रेसिव इंटेंट के साथ आना पड़ेगा। रिशाद हुसैन को अपने सही लेंथ से गेंदबाजी करना पड़ेगा। आप लोगों की राय से बांग्लादेश की बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है। मैंने जो बताया ये हो सकता है, इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। आप कमेंट करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करना।